हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने 2.25 मीटर ये रेयॉन का कपड़ा लिया है और इस कपड़े की विड्थ है 44 इंचेस। तो सबसे पहले मैं आपको एक कागज़ में बता देती हूँ कि हमें कपड़ा किस तरह से फोल्ड करना है। तो मान लीजिए ये हमारा कपड़ा है और ये कपड़े की लेंथ है, यानी कि 2.25 मीटर कपड़ा है। ये कपड़े का अर्थ है, यानी कि विड्थ कपड़े की 44 इंचेस है। अब हमें कपड़े को सबसे पहले एक बार लेंथ वाइज ज्वाइन करना है। तो ये कितना डिस्टेंस हमें लेना है, इसको बहुत ज़्यादा बाहर को नहीं ज्वाइन करना है, पर हल्का सा हमें यहाँ पे थोड़ा सा 1 आध इंच का एक्स्ट्रा लेके ज्वाइन करना है। तो देखिए ये जैसे यहाँ पे 15.5 इंच का आया था, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 17 इंच का लिया, यानी कि 17 इंच पे। अब बस ये जो हमने निशान लगाया, इसको ऊपर क्रॉच वाले पे हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो इसकी मार्किंग यहाँ पे पूरी हो चुकी है। अब सेम इसी निशान के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे कटिंग भी पूरी हो चुकी है और ये साइड से जो थोड़ा सा कपड़ा बचा है, इससे हम बेल्ट निकाल लेंगे। तो इस कपड़े को मैं अलग हटा देती हूँ। अब हमें क्या करना है, इसके 2 पार्ट, जो ऊपर के 2 पार्ट्स हैं, उन दोनों पार्ट्स को हमें उठाना है और ये प्लाजो को यानी कि कपड़े को इस तरह से फैलाते हुए यहाँ पे रख देना है।
तो ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसका जो कमर वाला हिस्सा है यहाँ पे मैं नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए दोनों पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह से होने चाहिए। अब हमें इसके आसन में सिलाई लगानी है। दोनों आसनों में आधा आधा इंच की दूरी पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसके आसनों में सिलाई लगा ली है। अब हमें इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसको पहले एक हाथ से पकड़ना है बिल्कुल सेंटर से, और दूसरे हाथ से दूसरे वाले पार्ट को बीच से पकड़ना है और इसको इस तरह से फैला देना है और इस तरह से टर्न करते हुए हम यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए आसन वाला जो है अब वो बीच में आ गया है और जो इसके जो लेग्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं दोनों लेग्स। अब हमें इसकी कमर में प्लीट्स डालनी है। तो प्लीट्स डालने के लिए पहले मैं इसको सीधी तरफ को पलट देती हूँ। तो देखिए मैंने प्लाज़ो को पहले सीधी तरफ को यहाँ पे पलट दिया है। अब हमें क्या करना है, इसके जो दोनों आसन हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिले हुए होने चाहिए, टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। तो एक दूसरे के साथ मिलाते हुए इस तरह से हमें रखना है। और इसमें जो फ्रंट वाली, ये जो ऊपर वाली साइड आप देख सकते हैं, ये मैं फ्रंट वाला पार्ट बनाऊंगी और जो इसके पीछे वाली साइड है वो हमारे यहाँ पे बैक वाले पार्ट की बन जाएगी। दोनों पार्ट सेम है तो आप कोई भी फ्रंट और कोई भी बैक बना सकते हैं। तो फ्रंट और बैक को अलग करने के लिए मैं यहाँ पे साइड में चॉक से पहले निशान लगा रही हूँ। तो इतना हिस्सा हमारा फ्रंट का है और ये बैक का हो गया। अब यहाँ पे कमर में हमें इसके प्लीट्स डालनी है। तो हमें आधा आधा इंच की या फिर 0.75 इंच की चौड़ी प्लीट डालनी है, 2 प्लीट्स। तो इस तरह से यहाँ पर 0.75 इंच चौड़ी मैं यहाँ पर 2 प्लीट्स डाल रही हूँ। एक प्लीट को डाल के पिन से अटैच कर लिया। सेम इसी तरह से थोड़ी सी दूरी पे हमें एक छोटी प्लीट और डाल लेनी है। बहुत ज़्यादा बड़ी प्लीट्स नहीं डालनी है, नहीं तो आपकी कमर जो है वो टाइट हो जाएगी। अब सेम इसी तरह से दूसरी तरफ में भी हमें 2 प्लीट्स डाल देनी है। और ध्यान रहे गैप दोनों प्लीट्स का गैप बराबर होना चाहिए, आसन से बराबर दूरी पे होना चाहिए। और इसको भी मैं पिन से सिक्योर कर दे रही हूँ। सेम इसी तरह से थोड़ी दूरी पे हमें एक प्लीट और डाल देनी है और इसको भी अब मैं पिन से सिक्योर कर ले रही हूँ। बस ध्यान रहे दोनों प्लीट्स की डायरेक्शन जो है वो आसन की तरफ को होनी चाहिए। अब हमें इन प्लीट्स में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब हमें इसकी कमर में बेल्ट लगा लेनी है। तो बेल्ट लगाने के लिए मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया है और इस कपड़े को अभी मैंने यहाँ पर 2 फोल्ड में रखा हुआ है। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच की ली हुई है और ये 4 इंच किस हिसाब से लेनी है, देखिए जितना भी चौड़ा आपका इलास्टिक है उसका आप डबल कर दीजिए और उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करिए। जैसे मेरा इलास्टिक है 1.5 इंच का, तो उसका डबल मैंने कर दिया तो हुआ 3 इंच और 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया तो आया 4 इंच। इसलिए मैंने यहाँ पर बेल्ट की चौड़ाई 4 इंच की ली है। और इस बेल्ट की जो लंबाई है वो हमारे प्लाज़ो की कमर के जितनी होनी चाहिए। जैसे ये 2 पार्ट में है तो बेल्ट भी मैंने 2 पार्ट में रखी हुई है और पूरी गोलाई के जितना हमारा इसका है। तो ये देखिए ऐसे करके मिलाते हुए हम रखेंगे तो इससे आधा इंच ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आधा इंच पे हम यहाँ पे सिलाई लगा के बंद करेंगे। तो देखिए मैंने इसको सिलाई लगा के जॉइन कर दिया है। अब हमें बेल्ट को प्लाज़ो में जॉइन करना है। तो उसके लिए मैं पहले बेल्ट को सीधी तरफ को पलट दे रही हूँ। अब हमें इस बेल्ट को प्लाज़ो के कमर वाले हिस्से के अंदर को डाल देना है। यहाँ पर हमें एक बात का और ध्यान देना है कि ये जो बेल्ट हमने अभी लगाई, बेल्ट की सीधी तरफ प्लाज़ो की रॉन्ग साइड यानी कि उल्टी तरफ के साथ जॉइन होनी चाहिए। और इस तरह से मिलाते हुए हम रखेंगे और कोने कोने पे आधा इंच की दूरी पे गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा देती हूँ इसमें। तो इसकी पूरी गोलाई में मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हमें बेल्ट को बाहर की तरफ को निकाल देना है और इसके बाद अब मैं यहाँ पे इसके फ्रंट वाले पार्ट में बेल्ट लगाऊंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बुकरम ले रही हूँ और ये बुकरम की जो चौड़ाई है वो है 1.5 इंच की और इसकी लंबाई हमारी कमर की आधी है। अगर कमर मेरी जैसे 28 इंच की है तो मैंने उसका आधा यानी कि 14 इंच यानी कि 14 इंच का मैंने इसकी लंबाई ली हुई है। अब इस बुकरम की पट्टी को हमें पहले बिल्कुल सेंटर से फोल्ड कर देना है और इसका जो फोल्डेड वाली साइड है यहाँ पे आप चॉक से सेंटर पे इसके निशान लगा लीजिए। तो ये जो बुकरम का सेंटर है ये हमारा ये जो आसन वाली लाइन है ना यहाँ पर होना चाहिए। आसन मतलब कि हमारा ये भी बीचों बीच का पॉइंट है। तो यहाँ पर भी मैं चॉक से निशान लगा ले रही हूँ आसन की सीधाई में ऊपर को बेल्ट में। तो अब ये दोनों का जो सेंटर पॉइंट है ये एक दूसरे से मिलाते हुए हमें यहाँ पे रखना है और बेल्ट में ध्यान दीजिए ऊपर से आधा इंच नीचे पे हमें बुकरम रखना है। देखिए आधा इंच नीचे पे मैंने इस तरह से बुकरम रखा और इसको प्रेस से अब हमें चिपका लेना है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बुकरम को प्रेस से अच्छे से इसमें चिपका लिया है। अब जो ऊपर पे हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ था, इसको अंदर की तरफ को फोल्ड करना है और एक बार और हमें कमर की पट्टी को फोल्ड कर देना है नीचे सिलाई की लाइन तक। तो इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों को हमें फोल्ड कर देना है। और इसको फोल्ड करने के बाद अब हमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई हम देखिए जहाँ से हमने बुकरम को लगाया ना, यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और बुकरम के दूसरे कोने तक सिलाई को रोक देंगे। ये बुकरम वाले हिस्से में सिलाई नहीं लगानी है, तो पीछे वाले हिस्से में मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। तो कैसे सिलना है देखिए, यहाँ से बुकरम शुरू हो रहा है तो यहाँ से मैं इसमें सिलाई लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बुकरम का जो दूसरा कोना है, यहाँ पर हम सिलाई को रोक देंगे। यहाँ तक ही हम सिर्फ इसमें सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगाई। अब बैक स्टिच करके हमें इसको लॉक कर लेना है। तो देखिए इतना हिस्सा हमारा ओपन है और जो बाकी पीछे वाला हिस्सा है इसको मैंने डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब हमें इसके बैक वाले पार्ट में इलास्टिक लगाना है। तो इलास्टिक कितना लेना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए जितनी भी आपकी कमर है, जैसे मेरी कमर 28 इंच की है, तो उतने तक का इंच टेप मैं इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर रही हूँ। तो इसका जो मिडिल पॉइंट आया वो आएगा 14 इंच का। तो जितना भी आपका आएगा आधा करने के बाद उससे 2 इंच कम हमें लेना है। तो 2 इंच कम यानी कि 12 इंच। तो मैं 12 इंच लंबा यहाँ पे इलास्टिक ले रही हूँ। तो यहाँ पर इलास्टिक को मैंने कट कर लिया है। 12 इंच लंबा है और 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच चौड़ा इलास्टिक है। जितना हमारा बुकरम था उतना ही। अब हमें एक पिन की मदद से इस इलास्टिक को, ये जो बेल्ट की जो ओपन वाली साइड है, यहाँ से एक साइड से हम इसको डालेंगे, इसकी दूसरी तरफ से हम इसको बाहर को निकाल देंगे। तो देखिए दूसरी तरफ से मैंने यहाँ पर इलास्टिक को बाहर निकाल दिया है। अब हमें इलास्टिक को इसमें सिलना है। तो इलास्टिक का जो एक कोना है, यहाँ पर इस कोने को हमें ये बुकरम के ऊपर इस तरह से एक दूसरे के ऊपर मिलाते हुए ऐसे रखना है और फिर बेल्ट को आप इस तरह से फोल्ड कर दीजिए और फिर इसमें यहाँ पर दोनों को मिलाते हुए हमें इसमें सिलाई लगा लेना है। तो इस तरह से आप 2-3 इसमें सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए मैंने सिलाई लगा के बुकरम और बेल्ट को जॉइन कर लिया है। सेम इसी तरह से इसकी जो दूसरी तरफ है, यहाँ पर भी बुकरम और बेल्ट को, मतलब बुकरम और इलास्टिक को एक दूसरे के ऊपर मिलाते हुए इस तरह से हम रखेंगे। देखिए एक दूसरे के ऊपर मिलाते हुए इस तरह से रखा और कपड़ा फोल्ड करते हुए इसमें भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर कमर में इलास्टिक भी लग गया है और इलास्टिक को आप इस तरह से खींचेंगे तो जो गैदर्स हैं वो बिल्कुल बराबर बराबर इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो आप हल्के हल्के से इसको खींच लीजिए और आप चाहें तो खींचते हुए इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं जिससे इलास्टिक अच्छे से अटैच हो जाए। अब इसका जो ओपन वाला पार्ट है फ्रंट का, इसमें भी अब हमें यहाँ पर सिलाई लगा के इसको बंद कर लेना है। तो इसकी कमर में भी यहाँ पर देखिए फ्रंट पार्ट में बेल्ट आ गई है और जो इसका बैक वाला पार्ट है इसमें इलास्टिक मैंने लगा लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेल्ट भी हमने यहाँ पे बना ली है, कमर वाला हिस्सा बन गया है। अब जो इसके इनर लेग्स हैं उसमें सिलाई लगानी है। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को ऐसे एक दूसरे से मिलाते हुए रखिए और आधा इंच की दूरी पे पूरे में हमें सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद जो इसका नीचे वाला हिस्सा है बॉटम वाला, इसको भी डबल फोल्ड कर देना है।